कॉस्ट के बारे में। आगे के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, टाइप ऑफ कॉस्ट पढ़ा। तो उसमें 3 टाइप की हमने कॉस्ट पढ़ी थी, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट के बारे में और दूसरी जो आगे कॉस्ट होगी उसके बारे में, राइट। तो सबसे पहले एवरेज फिक्स कॉस्ट किसको बोलते हैं? एवरेज का मीनिंग होता है टोटल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल को किससे डिवाइड कर दो? क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? एवरेज मिल जाएगी। बस वही चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है। इट रिफर टू पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज एवरेज फिक्स कॉस्ट। मीन्स एवरेज फिक्स कॉस्ट किसको बोलेंगे? टोटल फिक्स कॉस्ट है उसको डिवाइड करोगे किससे? क्वांटिटी से। जैसे हम देखते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट आपको पता है, क्वांटिटी 0 हो या 5 हो, टोटल फिक्स कॉस्ट कैसी रहेगी? सेम रहेगी। वो हमने आगे के लेक्चर में देखा था। अब यहाँ पे देखो, आप एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो 100 डिवाइडेड बाय 0 करोगे तो क्या मिलेगा? 0। 100 डिवाइडेड बाय 1 क्वांटिटी करोगे तो क्या मिलेगा? 100। वैसे 100 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना मिलेगा? 50। वैसे 100 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो कितना मिलेगा? 33.3। वैसे 100 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो क्या मिलेगा? 25। और 100 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो कितना मिलेगा? 20। मीन्स एवरेज फिक्स कॉस्ट धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, बट वो 0 कभी भी नहीं होगी। जो 0 हो गई मीन्स टोटल फिक्स कॉस्ट भी क्या होगी? मीन्स प्रोडक्शन भी क्या होगा? 0 होगा, बट वो 0 होती नहीं है। यहाँ पे आप ग्राफ देखो तो ग्राफ देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे नीचे आता है और यहाँ पर खत्म होता है। मीन्स ये क्या हुआ? एवरेज फिक्स कॉस्ट। एक ग्राफ हमने आगे भी देखा है, इसका ग्राफ है इनडिफरेंस कर्व का ग्राफ है। उसमें हमने देखा था कि जो भी चेंजेस हो मीन्स सेटिस्फेक्शन हो कैसा होता है? हर लेवल के ऊपर सेम होता है। मीन्स रेक्टेंगुलर हाइपोबोला टाइप का क्या होता है? कर्व फॉर्म होता है। और वही कर्व कहां पे फॉर्म होता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट में भी सेम होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ यहाँ का जो एरिया होता है वो कैसा रहता है? सेम ही रहता है। इसी वजह से एक और कॉस्ट देखते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किसको बोलेंगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसको डिवाइड करोगे किससे? क्वांटिटी से। तो आपको क्या मिलेगी? टोटल में से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपको मिलेगी। मीन्स इट रिफर टू पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या होता है उसका फॉर्मूला? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। मीन्स इसको समझने के लिए सबसे इजी ट्रिक क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 0 है। कब? क्वांटिटी जब 0 होती है तब। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी? 0 होगी। बट 50 टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, डिवाइड करोगे 1 से, क्या मिलेगी? 50 एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिलेगी एक क्वांटिटी के लिए। वैसे ही क्वांटिटी 2 हुई और तब टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है? एक ही है। उसको डिवाइड करोगे 2 से तो क्या मिलेगी? 40। वैसे 100 को 3 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा? 33.3। वैसे 200 को 4 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा? 50। और 370 को 5 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा? 74। तो आप देखो पहले क्या हो रही है? बढ़ रही है, फिर कम हो रही है और फिर बढ़ रही है। मीन्स ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको आगे के लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ देखो, पहले बढ़ा, फिर कम हुआ और फिर बढ़ा। कोई कोई ऐसा बोलते हैं कि ग्राफ यहाँ से नहीं 0 से स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से आप 0 से स्टार्ट करोगे तो भी चलेगा, ओके। बट इसको 2 टाइप के थ्रू आप बता सकते हो। तो ये बात हुई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। आगे देखो 6 नंबर की टाइप ऑफ कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। हमने आगे क्या देखा? एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब पढ़ रहे हैं एवरेज कॉस्ट के बारे में। पहले क्या पढ़ा था? टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बारे में पढ़ा था। अब देखो यहाँ पे हम एवरेज की ही बात कर रहे हैं। मैं एवरेज कॉस्ट आपको ढूंढनी है तो कैसे ढूंढोगे? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो आपको क्या मिल जाएगा? एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा। मीन्स पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। उसको कैसे दिखा सकते हैं हम? एवरेज कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी
या एवरेज कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकता है। दोनों में से जो फॉर्मूला आप यूज करो चलेगा। बट यहाँ पे देखो टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, आप दोनों को प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगी, टोटल कॉस्ट मिलेगी। तो यहाँ पे देखो 100 प्लस 0 क्या हो जाएगा 100, वैसे 100 प्लस 50 तो क्या हो जाएगा 150, वैसे 100 प्लस 80 तो क्या मिल जाएगा 180, 100 प्लस 100 क्या हो जाएगा 200, 100 प्लस 200 क्या हो जाएगा 300, वैसे 100 प्लस 370 क्या हो जाएगा 470। मीन क्या मिलेगी आपको, टोटल कॉस्ट मिलेगी। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, राइट। अब टोटल कॉस्ट को आपको एवरेज कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो टोटल कॉस्ट को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 100 है डिवाइडेड बाय 0 क्या आएगा, एवरेज कॉस्ट 0। अब 150 डिवाइडेड बाय 1 तो कितनी आएगी 150, 180 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा 90, वैसे 200 डिवाइडेड बाय 3 क्या आएगा 66.6, वैसे 300 डिवाइडेड बाय 4 तो क्या आएगा 75, वैसे 470 डिवाइडेड बाय 5 क्या आएगा 94। अब इससे क्या पता चलता है आपको, देखो पहले क्या होगी बड़ी, बाद में क्या होगी कम हुई, और बाद में फिर से क्या हुई इंक्रीज हुई। अब ये क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है बिहाइंड, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने वाला। तो सबसे पहले हम थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ कैसा आएगा, यू शेप का आएगा, मींस पहले क्या होगी बेटा धीरे धीरे कम होगी और बाद में क्या होगी बढ़ना स्टार्ट होगी और बढ़ती रहेगी एवरेज कॉस्ट। इसके लिए आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो इस लेक्चर में हमने टाइप ऑफ कॉस्ट को कंप्लीट किया। अभी तक हमारा लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे और इसके रीजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को देखना मत भूलना। थैंक यू।